सीक्रेट प्लेस, अपनी कोठरी में जा, यानी अलहदा चला जा, सेपरेट हो जा, तन्हाई में चला जा, मोबाइल बंद कर दे, दरवाजा बंद कर दे, राब्ते बंद कर दे। और जब राब्ते बंद हो जाएंगे तो फिर ऊपर वाला राब्ता जुड़ जाएगा आपका। आजमाइशें आएंगी, बाइबल में कहीं ऐसा नहीं लिखा कि आजमाइश नहीं आएगी, आजमाइशें आएंगी, लेकिन आपने आजमाइशों में से गुजरना है, गिरना नहीं है। जो दुआ करता है वो गुजर जाता है, जो दुआ नहीं करता वो गिर जाता है। दुआ के मुतालिक 4 अहम नुकात, ये आज का पैगाम है जिस पर हम गौर करेंगे। और आज हम इस बात को सीखेंगे कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह जो आलिम बाअमल थे, आलिम बेअमल नहीं। आपको पता है कि कुछ लोग हायर करते हैं लोगों को, या यूं कह ले कि मेन लीडर अगर खुद दुआ नहीं करेगा तो कब तक बाकियों को पैसे देकर, राशन देकर चला सकता है वो? ये ज्यादा देर नहीं चलने वाला। और जब मेन लीडर, आपकी लीडरशिप, आपकी क़यादत, सरबरा, वो कलीसिया का हो, वो घर का हो, वो कम्युनिटी का हो, जब सरबरा की जिंदगी में लोग उस काम को देखते हैं जिस काम को वो करने के लिए अपने लोगों को कहता है, तो फिर उनको उस काम के लिए मजबूर नहीं किया जाता, वो ऑटोमेटिकली उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। तो आओ देखें खुदावंद यीशु मसीह दुआ के मुतालिक क्या शागिर्दों को तालीम देते हैं। मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान 26वां बाब 41वीं आयत मुकद्दसा का पहला हिस्सा सिर्फ हम पढ़ेंगे। द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 26 वर्स 41। जागो और दुआ करो, जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो, ताकि आजमाइश में ना पड़ो। बहुत शुक्रिया। ये पहला हिस्सा है। आगे लिखा हुआ रूह तो मुस्तैद है, जिस्म कमजोर है, लेकिन हम पहले हिस्से पर हम गौर करेंगे जो आज का हमारा मजमून है। ये सिर्फ तालीम नहीं थी, यीशु ने ये उनको करके भी दिखाया था कि दुआ कैसे की जाती है। और हमने बहुत दफा सीखा कि शागिर्दों ने यीशु से दुआ करना सीखा और इसकी डिजायर का इजहार किया कि तू हमें दुआ करना सिखा, क्योंकि उन्होंने देखा था कि खुदावंद यीशु मसीह की मिनिस्ट्री के अंदर जो सीक्रेट है, जो की है, वो दुआ है। और आज भी ये पैगाम है, ये तालीम है कि जो मिनिस्ट्री के अंदर, चर्च के अंदर, जो चर्च को जिंदा रखती है, जो चर्च को ऊपर रखती है चीज, जो बेदारी को कायम रखती है चीज, जो खादम की खिदमत को नीचे नहीं आने देती, वो दुआ है। ये रीढ़ की हड्डी है आपकी मिनिस्ट्री के अंदर, ये की है, ये भेद है, ये मिस्ट्री है। अगर दुआ बढ़ गई, जैसे मैंने बताया कि रिवाइवलिस्ट चार्ल्स फिनी जो अमेरिकन रिवाइवलिस्ट था, वो लिखते हैं कि जब खुदा किसी शख्स को बरकत देना चाहता है, बरकत देने का प्लान कर लेता है और कुछ खास और बड़ा करना चाहता है उसकी जिंदगी में, खुदा उसे दुआ की तहरीक देता है। और फिर समझ ले कि उस शख्स की जिंदगी में खुदा कुछ बड़ा कर रहा है। तो खुदावंद यीशु मसीह भी अपने शागिर्दों को ये तालीम दे रहे हैं कि ये आजमाइश की घड़ी है, क्योंकि खुदावंद यीशु भी आजमाए जा रहे थे, खुदावंद यीशु भी आजमाए जा रहे थे और शागिर्दों को भी आजमाइश थी कि कौन मुश्किल वक्त में रहता है। हालात ठीक हो फिर तो सब साथ चलने के लिए तैयार होते हैं। इस पर पहले भी मैंने बताया था कि हम आजमाइशों में से गुजरते हैं, गिरते नहीं है। हमने गुजरना है। आजमाइशें आएंगी,
बाइबल में कहीं ऐसा नहीं लिखा कि आजमाइश नहीं आएगी, आजमाइशें आएंगी, लेकिन आपने आजमाइशों में से गुजरना है, गिरना नहीं है। जो दुआ करता है वो गुजर जाता है, जो दुआ नहीं करता वो गिर जाता है। कई लोगों की जिंदगी में आजमाइश आई, वो गिर गए क्योंकि वो दुआ नहीं करते थे। अब दुआ की हम बात कर रहे हैं, हम इस चीज को देखेंगे कि कौन सी दुआ, क्योंकि मैंने देखा है कि लोग अलैदगी में छोटी और जमात में बड़ी दुआ करते हैं। माइक फड़ा दो तुसी, वापस लेना औखा हो जाता है। अच्छा, कई दानू ऐस गल नहीं दुआ कर, वो सारे मौजूआत ते दुआ कर दिंदा है, पूरा ही लिटरेचर रखिया हुंदा उन्हें दुआ वाला, वो सारे जनाब मौजूआत उहदे सामने हुंदे ने, शुरू हो जाता है। अब आज हम इस बात को भी सीखेंगे कि यीशु मसीह पब्लिकली छोटी दुआ करते थे। सुन ले आप, ये सीखने वाली बात है लीडर्स के लिए भी। पब्लिकली वो लंबी दुआ नहीं करते थे, अलैदगी में लंबी दुआ करते थे। हम उल्टे चल रहे हैं, हम पब्लिक में लंबी ते अलैदगी च निकी जाई। पब्लिक च इसलिए लंबी कि पता लगे कि इनू औखी उर्दू भी आती है। औखी उर्दू समझ दो जिदी किसी भी समझ ना आवे। कई मेरे दोस्त पादरी साहबान से बड़े अदब के साथ मैं दरखास्त करूंगा, अल्फाज वो आप इस्तेमाल करें जो आम फहम लोगों की समझ में आ जाए। क्या फायदा उस औखी उर्दू का जब लोगों के पल्ले ही नहीं पड़ा, ऊपर से गुजर जाए। मैं कहता हूं कि एक देहाती आदमी भी, एक मजदूर आदमी भी, एक अनपढ़ आदमी भी खादम के पैगाम को अंडरस्टैंड करे, और एक हाईली एजुकेटेड बंदा भी कहे ये पैगाम मेरे लिए है। ये होना चाहिए। मेरे यीशु ने ऐसे ही करके दिखाया। वो पैराबल्स में, तमसील में, अस्तारी मानों में गुफ्तगू करते थे ताकि आम लोग यीशु मसीह की तालीम को अंडरस्टैंड करें। पब्लिकली या जमात में या लोगों के सामने लंबी दुआएं करते हैं, लेकिन अलैदगी में कुछ भी नहीं। छोटी सी दुआ, छोटी सी दुआ, चलो छोटी सी दुआ करिए तो सोइए, बाज छोटी कर देने, ये लंबी जमात जी कर देने। जमात में थोड़ा वक्त होता है, सबको चीजों को लेकर चलना होता है। जिस बात के लिए आपको कहा जाए आप उसी के लिए दुआ किया करें। ये सीखने वाली बातें हैं। यीशु ने लाजर की कब्र पर जाकर कितनी लंबी दुआ की थी, बताएं मुझे। ऐ बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूं तूने मेरी, दैट्स इट। कितनी के दसो। यीशु मसीह अलैदगी में लंबी दुआई करते थे, घंटों घंटे। लिखा है वो फटने के वक्त तक, सुबह तक, सारी रात दुआ में गुजर गई। लेकिन जब पब्लिक होती थी तो लंबी दुआ नहीं होती थी, मुख्तसर होती थी, शॉर्ट प्रेयर होती थी। ऐ बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूं कि तूने मेरी। तो हम जो आपको दुआ की तहरीक दे रहे हैं वो दुआ की तहरीक नहीं दे रहे जो पब्लिक वाली है। हम आपको इसलिए यहां पर मदऊ करते हैं, दावत देते हैं कि आप तशरीफ लाएं ताकि आप लंबी दुआ करना सीख जाएं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यीशु मसीह ने हमें सिखाया है कि पब्लिक में वो छोटी और मुख्तसर दुआ करते थे, अलैदगी में वो ज्यादा वक्त दुआ में ठहरते थे। तो आप भी अपना दुआया स्टैमिना बनाएं, प्रेयर वॉरियर बने। 4 नुकात है मेरे सामने। नंबर 1, वो कहां दुआ करते थे, अल-मसीह। नंबर 2, वो कब दुआ करते थे। नंबर 3, वो कैसे दुआ करते थे। और नंबर 4, वो क्यों दुआ करते थे। कौन कौन सा पॉइंट बोलिए। वो कहां दुआ करते थे, वो कब दुआ करते थे, वो कैसे दुआ करते थे, और वो क्यों दुआ करते थे। ये 4 नुकात हैं, पॉइंट्स हैं मेरे सामने, जिन पर थोड़े थोड़े वक्त के लिए हम गौर करेंगे। वो कहां दुआ करते थे। यीशु मसीह हर जगह दुआ करते थे। मैंने पिछले दिनों शुक्रगुजारी पर एक पैगाम शेयर किया कि यीशु मसीह बहरानों के मुंह पर खड़े होकर भी शुक्रगुजारी करते थे। लाजर की कब्र क्या था, वो बहरान था। फैमिली बहरान का शिकार हो गई।
उनका प्यारा बिछड़ गया, मर गया, चला गया। दुनिया कहती है एंड हो गया, आखिरी आराम का, ठीक है, कब्रिस्तान में सब चीजों का खात्मा हो जाता है। यीशु मसीह वहां पर भी खड़े होकर शुक्रगुजारी कर रहे हैं। हर मसीह को सिखाया गया है कि बहरानों के मुंह पर आपने रोना, चिल्लाना, मातम नहीं करना, वहां पर खड़े होकर भी आप शुक्रगुजारी कर सकते हैं। और ये मेरे आका, मेरे खुदावंद यीशु ने हमें सिखाया, हमारे मालिक ने, कि वो लाजर की कब्र पर खड़ा होकर भी कह रहा है, ऐ बाप मैं तेरा शुक्र करता हूं। यीशु मसीह हर जगह पर दुआ करते थे। और पत्थरों के बारे में भी मैंने पिछले दिनों बताया था कि वो ज्यादा वक्त पहाड़ों पर दुआ करते थे। आपको पता है कोरिया में दुआइया पहाड़ बनाए हुए, दुआइया पहाड़ है, वहां पर लोग जिसको जब वक्त मिलता है वो दुआइया पहाड़ पर जाकर दुआ में ठहर जाता है। और योंगेचू की बात हम कर रहे हैं, वो दुनिया का अजीम तरीन खादिम है, जिसकी खिदमत का दायरा बहुत वसी, पूरी दुनिया में हैरान कुन तौर पर खुदा ने अपने खादिम डेविड योंगेचू को इस्तेमाल किया। योंगी कहते थे कि अगर कोई शख्स मेरे चर्च का मेंबर बनना चाहता है तो उसे ये बात कमिटमेंट करनी पड़ेगी कि वो 1 घंटा मेरे लिए दुआ करेगा। कैसे? वो सिर्फ चंदे वाला कार्ड नहीं दिंदा भी, चंदे वाला कार्ड लै लो तो दे जाया करो। वो पता चंदे वाला कार्ड भी होंदा है, कई बार जान ना जी, ओ जी साडा जी वो चिट्ठी बना दो, वो चंदे वाला कार्ड लिया, देखिए तेरे कितना चंदा आया, वो पिछला रिकॉर्ड खोलते हैं, वो बेचारा औखा सौखा होकर दे देता और मजबूर होता है। लेकिन योंगेचू की मिनिस्ट्री में ऐसा नहीं था, एक कार्ड अपी लोग लैके आते सन। आपको पता है उसकी दायकियां भी बैंक्स जमा करते हैं। इतनी रिवाइवल है, यानी मोटिवेट या मजबूर नहीं किया जाता लोगों को चंदे दो। जब लोगों की जिंदगी में काम हो जाता है तो लोग खुद ब खुद समझ आते हैं कि हमें चंदा भी देना है, हदिया भी देना है, शुक्रगुजारी भी करनी है और यकी भी लेकर आनी है। इसके लिए मोटिवेट या मजबूर नहीं किया जाता। पहले लोगों की रूहों पर काम किया जाए, जब रूह बच गई तो फिर लोग अपना रुपया पैसा भी ले आते हैं। और अगर किसी की रूह नहीं बची तो फिर यही मजबूरी आप लोगों को मजबूर करेंगे कि लाओ चंदा। गौर कर रहे हैं इस बात पर? योंगेचू कहते थे कि अगर आप मेरी ही चर्च या कलीसिया का हिस्सा बनना चाहते हैं तो अगर 1 घंटा आप अपने लिए दुआ करते तो 1 घंटा मेरे लिए भी करिए, यानी 2 घंटे रोजाना। इसलिए आज के ईमानदार को समझने की जरूरत है कि यीशु मसीह हर जगह दुआ करते थे। इस पर पैगाम में मैंने बताया था कि बेटा दुआ करता है ज़मीनी खिदमत के दौरान, फिर बेटा बागी गतसमनी में दुआ करता है, फिर बेटा सलीब पर भी दुआ करता है, ऐ बाप इनको। और अब बेटा आसमान पर बाप की दानी तरफ बैठा है, वहां पर भी शफात कर रहा है, यानी आज भी वो हमारे लिए दुआ कर रहा है। ये है बेटे की दुआया खिदमत और पर्सनैलिटी और हस्ती, जिसको हमने फॉलो करना है। यानी बेटा हर जगह दुआ करता है, कभी पहाड़ों पर, कभी बियाबानों में, और ज्यादा वक्त अलहदगी में वो दुआ करते थे और सारी सारी रात दुआ में गुजर जाती थी। मुनादी वो शागिर्दों के साथ किया करते थे, लेकिन दुआ के लिए अलग तन्हा जाते थे, सीक्रेट प्लेस, अपनी कोठरी में जा। पैगाम क्या था? शागिर्दों को सिखाया क्या? अपनी, यानी अलहदा चला जा, सेपरेट हो जा, तन्हाई में चला जा, मोबाइल बंद कर दे, दरवाजा बंद कर दे, राब्ते बंद कर दे। और जब राब्ते बंद हो जाएंगे तो फिर ऊपर वाला राब्ता जुड़ जाएगा आपका। आपके जमीन वाले राब्ते नहीं खत्म होते, इसलिए ऊपर वाला राब्ता आपका नहीं जुड़ रहा। तो लाजिम है कि दुआ की जब बात की जाए तो फिर आपका राब्ता आसमान के साथ जुड़ना चाहिए। और दूसरा पॉइंट, बेटा कब दुआ करता था? कब दुआ करता था? बेटा दुआ का मौका हाथ से जाने नहीं देता था। बेटा क्या करता था? दुआ का मौका हाथ से जाने नहीं देता था। टाइम टेबल नहीं था, टाइम टेबल वाली दुआ चल ही नहीं सकती, कोई ना कोई रुकावट बन जाती। कभी परौने आ गए, कभी थानू को काम याद आ गया, वो फिर खराब हो गई। तुसीं वेख लो, कईयां ने इस साल दुआ का टाइम टेबल बनाया होना ते चलना चुलना कोई नहीं।
ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਮੈਂ ਜਿਮ ਜਾਇਆ ਕਰਾਂਗਾ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹ ਵੀ 4 ਦਿਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਫਾਰਗ।